लेकिन सबसे पहले आज भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हम डिकोड करना चाहते हैं। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का जो संदेश पाकिस्तान को देना चाहा भारत ने, उसके बाद अब पाकिस्तान की हालत काफी खराब हो गई है। शुरू में पाकिस्तान ने इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब पाकिस्तान को इसकी कीमत पता चल रही है और पाकिस्तान अब भारत से दोबारा बातचीत करने के लिए तड़प रहा है और अब उसने नई नई कोशिशें भारत से बातचीत करने के लिए शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि वो प्रधानमंत्री मोदी से या तो कुछ सीधे बात करें या उन्हें कोई संदेश भी भेज सकें। इसलिए अब पाकिस्तान ने एक दूसरी चाल चली है। पाकिस्तान ने भारत में बैठे अपने पुराने हमदर्दों से कहा है कि वो मिलकर एक नई मुहिम चलाएं जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सके। भारत की तरफ से 61 और पाकिस्तान की तरफ से 56 अलग अलग नेता, बुद्धिजीवी, सोशल वर्कर्स और पूर्व डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक संयुक्त पत्र लिखा है और इसमें कहा है कि भारत और पाकिस्तान को फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए और अपने कूटनीतिक रिश्ते फिर से बहाल करने चाहिए। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू की जाए जिसमें जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा हो। दोनों देशों के लोगों के बीच अब संपर्क को फिर से शुरू किया जाए। ये सब इसमें लिखा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस चिट्ठी में एक बार भी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। एक बार भी पाकिस्तान से यह अपील नहीं की गई कि वो भारत में आतंकवादी भेजना बंद कर दें, जिससे इस चिट्ठी को लिखने वालों की नीयत पर सवाल उठता है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर और मनोज झा, ये भारत की तरफ से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और पूर्व डिप्लोमेट अशरफ जहांगीर काजी जैसे लोगों ने इस अपील का समर्थन किया है और उनका भी इस चिट्ठी में नाम है। आज वो चिट्ठी मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है जो इन लोगों ने लिखी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Mr. Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, appeal to the Prime Ministers of India and Pakistan by concerned citizens, यानी ये दोनों देशों के नागरिक हैं जो बड़े चिंतित हैं। और फिर दोनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई अब बहुत हो गया और आप लोगों को फिर से बातचीत करनी चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर आर होम टू नियरली 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग। तो ये सोचते हैं कि इन यंग लोगों के बारे में, युवाओं के बारे में तो कुछ सोचिए ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो फिर क्या कहते हैं कि हमें फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करने चाहिए। एक दूसरे के देशों में एक फिर से अपने जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको भेजना चाहिए। रिज्यूमिंग नॉर्मल वीज़ा सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज, ताकि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को आसानी से यहाँ भेज पाए। फिर कहते हैं कि बायलैटरल जो डायलॉग है, द्विपक्षीय बातचीत, ये फिर से शुरू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पर भी दोबारा से बातचीत शुरू होनी चाहिए और रिकनेक्ट पीपल एंड फैमिलीज, रिस्टोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीओपन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी लिंक्स, प्रमोट रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सेस, ये भी ये कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मीडिया फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये कह रहे हैं। अलाउ जर्नलिस्ट फ्रॉम बोथ कंट्रीज to travel and work freely। तो ये सारी बातें ये कहते हैं और फिर इसमें वो लिस्ट भी है जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है कि भारत की तरफ से इस पर किसने हस्ताक्षर किए हैं और पाकिस्तान की तरफ से इसमें किसने हस्ताक्षर किए हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी, अशरफ जहांगीर, शमशेर अहमद खान और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जो कंसर्न्ड, चिंतित नागरिक हैं। भारत की तरफ से 3-4 नाम मैं आपको बता चुका हूं। एएस दुलत हैं, जवाहर सरकार हैं भारत की तरफ से, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, डॉक्टर जॉन दयाल हैं, हुमायूं कबीर हैं भारत की तरफ से,
तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से चिट्ठियां लिख रहे हैं अब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को। अब देखिए, तो चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी की डेट मैं आपको बता देता हूं। यह चिट्ठी लिखी गई है 30 जून 2026 को। अब पाकिस्तान में एक दिन पहले ही इंडस वाटर्स ट्रीटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के नेताओं ने पानी पी पी कर भारत को कोसा है। और ये जो भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इसके लिए उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या कहा, जरा सुनिए। And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. We want peace, but peace with dignity. We want dialogue, but dialogue under law. We want coexistence, but not submission. So from this seminar, from this city, from this moment, let a message go forth. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. Why a country like India, which was perhaps of late, for the last many decades, vying for a seat in the Security Council, wanting to be the maker of rules in the world, in the remade world order, has decided to be the breaker of rules. What is the environment that is enabling a country to be able to get away with the stated objective of murdering, of killing a civilization, and not a peep, not a mutter, not a murmur, not a law-abiding international world coming to its defense? And, you know, there's an adage that what you do to others will eventually happen to you. So if you're not there to protect when it happens to the precedent-setting role of what India is up to, not only in this, not only in what it calls holding in abeyance a treaty which, by the way of the treaty, cannot be held in abeyance. अब देखिए, पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। तब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो अभी उनका नया बयान अभी आपको दिखाया, तब इन्होंने एक और बयान दिया था। और तब इन्होंने कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून, मतलब भारत का खून। बिलावल ने यह भी कहा था तब कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो फिर दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। पुराना उनका एक बयान आपको दिखाते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो देखिए, या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। उनका मतलब भारत का खून बहेगा। ये भाषा है पाकिस्तान की। वो बातचीत भी करना चाहता है और धमकाना भी चाहता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब ये है कि इस समय भारत अपने बांध, यानी अपने जो डैम्स हैं और अपने बैराज जो हैं, उनसे कब वो पानी छोड़ेगा, इसकी जानकारी, इन नदियों में पानी के बहाव का पूरा डेटा और बाढ़ के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ट्रीटी अब इस समय इसे फॉलो नहीं किया जा रहा, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु नदी के जल बंटवारे का जो समझौता है, ये आज का नहीं है, ये वर्ष 1960 में हुआ था। और इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी मिल रहा है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदी का अधिकार भारत को मिला। इस समझौते के तहत 6 नदियों के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को
और सिर्फ 20% हिस्सा भारत को मिला। लेकिन भारत ने कभी अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं किया। भारत को नदियों का जितना पानी इस्तेमाल करने और बिजली बनाने की छूट भी थी, उसका भी सिर्फ 20% ही हमने इस्तेमाल किया। इस समय भारत सरकार चिनाब नदी पर एक चिनाब ब्यास लिंक टनल का निर्माण कर रही है ताकि इसके पानी को दूसरी नदियों तक लाया जा सके। सितंबर 1960 में पाकिस्तान के कराची शहर में इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। उसी समय की तस्वीरें हैं। और इस समझौते में वर्ल्ड बैंक ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और उसने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इंडस वाटर ट्रीटी पर केंद्र सरकार को कई चिट्ठियां लिखी उन्होंने। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है और काफी पानी बिना इस्तेमाल के ही पाकिस्तान चला जाता है। तब उन्होंने ये सुझाव दिया था कि यह संधि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग कृषि के करने की अनुमति देती है। इसलिए भारत को पश्चिमी नदियों का पानी पूर्वी नदियों की ओर मोड़ना चाहिए ताकि गुजरात जैसे सूखे राज्यों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सके। यानी प्रधानमंत्री मोदी की पहले से यह नीति रही है कि भारत के पानी पर पहला हक भारत के लोगों का है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहले भी ये कहते रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। यानी बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और दूसरी तरफ बातचीत भी करना चाहता है। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हर तरह की बातचीत बंद कर दी थी और अब इस बातचीत को बंद हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। वर्ष 2016 में उरी और फिर 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ और फिर पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों का धर्म पूछ कर उनकी हत्या की। लेकिन पाकिस्तान से बात करने की चिट्ठी लिखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक बार भी पहलगाम में कैसे हमारे देश के लोगों की हत्या की गई, उनका धर्म पूछकर एक बार भी उन्होंने इस चिट्ठी में नहीं लिखा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और भारत सरकार का स्टैंड आज भी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये अब भी जारी है। यानी पाकिस्तान ने अगर एक बार और कभी ऐसा दुस्साहस किया भारत पर हमला करने का, तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ये अभी चालू है। आज जब इस चिट्ठी की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बताने का दिन है आज कि हमारे देश में और पाकिस्तान में भी कैसे एक अमन की दुकान चल रही है, जिसे पिछले कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते बनाने के नाम पर दोनों ही देश के मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। ये अमन की जो दुकान है, ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो इस दुकान पर बिल्कुल ताला लग गया था और एक बार फिर नई पैकेजिंग के साथ अब ये दुकान फिर से खुली है। इसके शटर फिर से ऊपर कर दिए गए हैं।
इस बातचीत की सलाह देने वाले पाकिस्तान के लोग अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी बात तो हमें समझ में आती है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, इसमें जो लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान के लोगों के नाम हैं, 56 लोग हैं पाकिस्तान के, ये लोग तो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे और क्या आप उम्मीद करेंगे? ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के भले की बात कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। ये तो चाहते हैं कि भारत के साथ जो बस सेवा है, लाहौर बस सेवा, वो शुरू हो जाए। देखिए इसमें लिखा भी है कि अटारी और वाघा के बीच ट्रेड और ट्रैवल शुरू हो जाए। ये कहते हैं श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को भी दोबारा शुरू किया जाए। ये कहते हैं दिल्ली लाहौर बस सर्विस को भी दोबारा शुरू करो। समझौता एक्सप्रेस को भी दोबारा से शुरू कर दो। और ये कहते हैं कि कारगिल और स्कार्दू का जो रूट है उसे भी दोबारा से शुरू कर दो। कमर्शियल एयरलाइन जो है उनकी सेवाएं भी शुरू कर दो ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लाइट भी शुरू हो जाए। तो ये तो सारी बातें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत में आने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान में जाने लगे। हालांकि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा। पाकिस्तान के तमाम जो एक्टर हैं, उनके गायक हैं, वो भारत में आकर काम करने लगे। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में आकर मैच खेलने लगे। ये सब ये लोग चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो अपने देश के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो उनके लिए आतंकवादियों को भारत भेजना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो असल में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं और अब पाकिस्तान ने अपने इन लोगों को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया है, रिचार्ज कर दिया है कि भाई बहुत हुआ, अब बाहर निकलो और अब हमारा कुछ काम करो। एक ज़माने में अमन की इस दुकान में आतंकवादी यासीन मलिक बैठा करता था। परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो इस दुकान को चलाते थे। नवाज शरीफ इस दुकान को चलाते थे और इस दुकान के नाम पर भारत का नुकसान करते थे। और हम अमन के नाम पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहते थे, शांति के नाम पर, अमन के नाम पर। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है भारत पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इसलिए उसे हमेशा पाकिस्तान की गलतियों को माफ करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पाकिस्तान तो रास्ता भटक रहा है, लेकिन भारत तो बड़ा भाई है। भारत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ करते चलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इसी नैरेटिव को खड़ा किया गया और पाकिस्तान के आतंकवाद पर सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और पाकिस्तान के साथ अमन की ये जो दुकान है ये खोल ली गई। सच्चाई है कि इस अमन की दुकान में इतना बड़ा धोखा छिपा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और यही बड़े भाई वाला नैरेटिव भारत में भी वर्ष 2014 से पहले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए प्रयोग होता था। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को बड़ा भाई और अल्पसंख्यक मुसलमानों को छोटा भाई बताया जाता था 2014 से पहले। और बहुसंख्यक हिंदुओं से यह कहा जाता था कि बड़ा भाई होने के नाते उन्हें मुसलमानों की हर गलती को माफ कर देना चाहिए। इस देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक हिंदुओं की है, अल्पसंख्यक मुसलमानों की नहीं है। ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए, ज़्यादा सहनशीलता दिखानी चाहिए। लोकतंत्र की जिम्मेदारी, धर्मनिरपेक्षता की जिम्मेदारी, ये सब बहुसंख्यक हिंदुओं की है, ऐसा भारत में कहा जाता था। और बिल्कुल यही जो पॉलिसी है ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी है। भारत बड़ा देश है, भारत बड़ा भाई है, इसलिए भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करते हुए चलना चाहिए। भारत का खून बहता रहे, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार और माफ़ कर दीजिए, एक बार और माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। और हमारे जो देश के नेता हैं वो सोचते थे कि जब हम पाकिस्तान को माफ़ करेंगे, पाकिस्तान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, तो भारत में रहने वाले मुसलमान हमसे खुश हो जाएंगे और जब चुनाव आएगा तो हमें वोट देंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में 2014 तक चली, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंध हो या भारत में भी जो अंदरूनी राजनीति हो वो भी ऐसे ही हो। इसलिए आज पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि भारत में रहने वाले कुछ लोगों ने
अपने पाकिस्तान के उन भाइयों के साथ मिलकर ये चिट्ठी लिखी है और दोबारा से वो अमन की दुकान खोल ली है। इस दुकान से आप लोग भी सावधान रहिएगा।